चलो स्टार्ट करते हैं। स्वयं करो 1.2। पहला क्वेश्चन देखो, एक चक्का 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है, तो 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए कितनी बार चक्का घूमेगा बतलाना है। तो चलिए स्वयं करो 1.1। पहला एक साइड हम लोग लिख लेंगे चक्का घूमने की संख्या और दूसरे साइड लिख देंगे रास्ता। बोला कि 55 बार चक्का घूमता है तो 77 मीटर रास्ता तय करता, तो 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए चक्का को कितनी बार घूमना होगा। तो देखिए हमको यहाँ से यहाँ जाना ना, तो लिखिए यहाँ पे 77 मीटर में चक्का घूमता है बराबर 55 बार। ठीक है, 55 बार। तो एक मीटर में कितनी बार घूमेगा। 1 मीटर का निकाल लेते हैं पहले। 1 मीटर बराबर 55/77 बार। ठीक है, 55/77 बार। तो आपका 98 मीटर में कितनी बार घूमेगा। 98 मीटर में 55 गुणा 77 गुणा 98। यहाँ से आप काटिएगा तो आपका ये 11 से जाएगा 5 बार में, ये 7 बार में, ये 7 से जाएगा ये 14 बार में। तो ये आपका 14×5 = 70, यानी आपका 98 मीटर में 70 बार चक्का घूमेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम्स। दीप्तार्क प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन तैरना सीखता है, तो 364 दिन में वह कुल कितने दिन तैरना सीखेगा निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में तैरने सीखने का समय और राइट साइड में लिखिए सिर्फ समय। ठीक है, तो आपका बोल रहा है कि एक सप्ताह यानी 7 दिन में वो तैरने को एक ही दिन मिलता है, उसको तैरना सीखना उसको एक ही दिन मिलता है। तो आपका पूछ रहा है कि 364 दिन में वह कितने दिन तैरेगा, यही आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। 7 दिन में तैरना सीखेगा बराबर एक दिन। तो एक दिन में पहले निकालते हैं। 1 दिन में तैरना सीखेगा 1/7 दिन। ठीक है, तो 364 दिन में कितना आपका सीखेगा। तो 364 दिन का जब एक दिन का मालूम चल गया तो 364 दिन को से गुणा कर दीजिए। ये आपका जाएगा 7×5 = 35, 7×2 यानी 52 दिन। तो आप नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिए कि 364 दिन में 52 दिन तैरना सीखेगा। यही आपका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 48 रुपया होने पर 32 अंडे का मूल्य कितना होगा, हिसाब कर देखें। तो इसे बनाने से पहले चलो यहाँ पे देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में एक साइड लिखेंगे अंडे की संख्या, दूसरे साइड में लिखेंगे मूल्य। ठीक है, तो 1 दर्जन यानी कितना 12 के बराबर होता है। तो 12 अंडे का मूल्य 48 रुपया है, तो 32 अंडे का मूल्य क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो निकालते हैं, चलो 12 अंडे का मूल्य बराबर 48 रुपया। तो 1 अंडे का मूल्य पहले निकालते हैं। 1 अंडे का मूल्य 48/12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 32 अंडे का मूल्य निकालते। जब 1 अंडे का मूल्य मालूम चल गया तो 32 अंडे का भी मूल्य मालूम चल जाएगा। 32 से गुणा कर दीजिए। ये आपका 4×8 = 32, 4×3 = 12 और ये यानी 128 गुणा कीजिएगा 128 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिएगा
कि 32 अंडे का मूल्य 128 रुपया है। यह आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 आप लोग बनेगा। 6 नंबर देखिए, किसी संपत्ति के परिमाण का 5/7 भाग का मूल्य 2825 रुपया है, तो उस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, ये हिसाब करके देखना है। तो चलो 6 नंबर लिखिए। पहले मानिएगा, माना संपत्ति बराबर x। हमारा कितना संपत्ति है ये हमको तो नहीं मालूम है, तो उसको x मान लीजिए। फिर बोला है कि संपत्ति का 5/7 भाग का मूल्य आपको दिया हुआ है। मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 4825 रुपया। ठीक है, तो संपत्ति हमारा x है, तो x का हो जाएगा, x का मतलब गुणा 5/7 भाग मूल्य का मूल्य कितना है 2825 रुपया, यानी आपका 5x/7 का मूल्य कितना हो गया 2825 रुपया। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x को इधर ही रहने दीजिए, 2825 × 7, और यहाँ से आप 5 को नीचे कर दीजिए, जो कि आपका 5×5 = 25, 5×6 = 30, फिर 5×5 = 25, यानी आपका x का वैल्यू कितना आया। x का वैल्यू आपका मल्टीप्लाई करने पर 3955 रुपया आएगा। कितना 3955 रुपया आएगा। तो बोला है कि 3/7 भाग का मूल्य, 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा। तो हमारा संपत्ति का निकल गया 3955 रुपया, और 5/7 भाग का दिया था 2825। 3/7 का नहीं निकल पाएगा, आप इसमें से घटा दीजिए। x कुल संपत्ति में से 2825 रुपया आप माइनस कीजिएगा, तो 1130 रुपया यही आएगा आपका 3/7 भाग का मूल्य। ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एक जहाज़ पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। ठीक है, 10 दिन पश्चात और 10 नाविक उनके साथ शामिल हो गए, तो बाकी दिनों का बचा खाना कितने दिनों तक चलेगा ये बताना है। तो पहले एक बात समझिए, तो एक साइड आप लिखिए नाविकों की संख्या, यहाँ पे लिखिए, और राइट हैंड साइड में लिखिए समय। तो बोला है कि 50 नाविक है, जो कि 10 दिन पश्चात आपका 10 नाविक और शामिल हो जाते हैं। तो 50 नाविक 10 दिन 50, यानी आपका 16 दिन का खाना मौजूद था। तो 16 में से 10 माइनस कर दीजिए, यानी 6 दिन। 6 दिन में फिर बोल रहा है 6 दिन हो जाएगा। 50 नाविकों के लिए खाना कितने दिन के लिए मौजूद है 6 दिन के लिए। तो आपका बोल रहा है कि 10 दिन पश्चात और 10 नाविक शामिल हो गए हैं, तो 50 में आप 10 जोड़ के, यानी टोटल 60 का निकालना है हमको। टोटल 60 का निकालना है, 60 यानी 60 का निकालना है कि 60 नाविकों के लिए कितना, तो उसको x मान लीजिए। यहाँ से हम अनुपात समानुपात विधि द्वारा बनाएंगे। तो 60 नाविक आप सोच कर देखिए कि 50 नाविक के लिए 6 दिन का खाना मौजूद है, तो 60 नाविक के लिए तो और कम दिन वो खाना जाएगा ना। तो 60 अनुपात 50 समानुपात का साइन देकर 6 दिन अनुपात x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये अनुपात 60/50 समानुपात के जगह बराबर दे दीजिए 6/x। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, x का वैल्यू निकालिए। ये इक्वेशन बहुत बार हम लोग का सॉल्व हो चुका है। 0 से 0 कटा, 6 × 6, 6 × 6, यानी x = 5 दिन, यानी खाना 60 नाविकों के लिए 5 दिन, 60 नाविकों के लिए 5 दिन खाना चलेगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन जोत देते हैं, तो हमें निकालना होगा कि 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा ज़मीन जोत पाएंगे। ये क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे डायरेक्ट, देखो 10 नंबर क्वेश्चन, इसको लिखेंगे कि 25 किसान 12 दिन में ज़मीन जोतते हैं बराबर 15 बीघा। कितना? 15 बीघा, जो भी है बीघा, ठीक है। तो आपका हम एक किसान का निकालेंगे। एक किसान एक दिन में कितना जोतेगा ज़मीन, तो 15 बराबर के इधर का 15 रखिए और 25 और 12 को नीचे ला दीजिए गुणा में, ठीक है। यानी इतना बीघा ज़मीन वो एक दिन में जोतेगा, ठीक है। तो आपका निकालना कितना है कि 30 किसान 16 दिन में कितना ज़मीन जोतेगा। तो 16 और 30 को ऊपर में मतलब 15/25 गुणा 12 के साथ आप गुणा कर दीजिए 30 गुणा 16। अब इसको काटिए, ये देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 और ये गया आपका 5 × 5 = 15, 6 × 6 = 6 × 2 = 12 और ये 2 × 2 = 2 × 8 = 16। काटिएगा अच्छे से, 8 का 8 16 3 × 24, ऊपर में 8 और यहाँ पे 3 बच गया, तो 24 बीघा वो ज़मीन जोत पाएगा। यानी कौन? 30 किसान 16 दिन में 24 बीघा ज़मीन जोत पाएंगे।